अरे, मेरे प्लांट्स पर ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स क्या है? अरे, ये तो बहुत सुंदर है। बहुत ही ज्यादा टाइनी है, लेकिन पास से देखने पर हमें कलर्स दिखाई दे रहे हैं इनकी शरीर पर। तो इस इंसेक्ट के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्यूरियस माइंड्स, आप भी मेरी तरह गमलों में बहुत सारे प्लांट्स, तरह तरह के प्लांट्स ग्रो करते होंगे। और क्योंकि हम बिल्डिंग्स में रहते हैं, हाई राइज अपार्टमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये वाइल्ड हैबिटेट से कई तरीके से कनेक्ट नहीं होता है, कॉन्क्रीट जंगल है। और ऐसे गमलों में, प्लांट्स में इंसेक्ट्स का होना ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन अगर आप भी अपने प्लांट्स में, जो भी आप गमलों में ग्रो करते हो, उसको ऑब्जर्व करोगे तो वाइल्ड लाइफ आपको अपने गमलों में भी देखने मिलेगी। खास तौर पर तरह तरह के छोटे छोटे इंसेक्ट्स। आज मैं इन्हीं छोटे छोटे इंसेक्ट्स, जो जिनको सैप सकिंग इंसेक्ट्स कहा जाता है, जो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ऐसा ही एक इंसेक्ट जो मेरे बेल के प्लांट पर मौजूद है। मैं काफी महीनों से इसको नोटिस कर रहा था, और इसके बारे में मुझे जब इंफॉर्मेशन मेरी सारी क्लियर हो गई, तो मैं सोचा कि आपको भी इसके बारे में बताओ। ये जो बहुत ही टाइनी सा छोटा सा इंसेक्ट है, इसको सिलिड कहा जाता है, और ये सिलिडे फैमिली का मेंबर है। छोटे से मेरा मतलब है 1 से 5 मिलीमीटर के बीच में इनकी साइज होती है। और ये जो पर्टिकुलर स्पीसीज मुझे मिली है सिलिडे की, ये डायफोरिना सिट्री, ये इसका नाम है। और इसको एक मेजर पेस्ट माना जाता है सिट्रस प्लांट पर। ये क्या कर रहा है मेरे बेल के प्लांट पर, ये भी मैं समझ नहीं पा रहा था। तो थोड़ा और मैंने रिसर्च किया, तो क्योंकि जो सिट्रस है और जो बेल है, ये दोनों सेम फैमिली के प्लांट्स है, इसीलिए शायद ये इस पर भी सरवाइव कर पा रहा है और इसको भी एज अ होस्ट बना पा रहा है। अब ये जो छोटे से इंसेक्ट जिनको सिलिड्स कहा जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में समझने वाले हैं थोड़ा, क्योंकि आपके भी लेमन प्लांट पर, सिट्रस प्लांट्स पर आप इनको देख पाओगे। और इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ये आपके प्लांट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर इनकी संख्या बहुत बढ़ जाए। मुझे चिंता नहीं है मेरे इस प्लांट की, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा कम है। मुझे गिनकर कुछ 5-6 ही मुझे पूरे प्लांट पर नजर आ रहे, तो चिंता की बात नहीं है। ये जो सिलीड है, डायफोरिना सिट्री, इसका जो कॉमन नाम है, इसको एशियन सिट्रस सिलीड बोलते हैं। और ये आता है हेमिप्टेरा ऑर्डर के अंदर, जो ट्रू बक्स की एक ऑर्डर है। और इन इंसेक्ट के बारे में बात करेंगे, सिलीड, और दूसरे ऐसे जो सैप सकिंग इंसेक्ट्स है, इनके बारे में बात करेंगे। जितने भी इंसेक्ट्स जो प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं, जिनकी लाइफ साइकिल पूरी हमारे प्लांट्स पर ही बीतती है, उनके बारे में आज थोड़ा बातें करेंगे। सीलिड्स को कॉमनली जंपिंग प्लांट लाइस के नाम से भी जानते हैं। ना तो ये लीफ हॉपर है, ना तो ये प्लांट हॉपर है, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज होती है लीफ हॉपर, प्लांट हॉपर और सीलिड्स में, क्योंकि ये सारे ट्रू बग्स हेमिप्टेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं। एक तो ये है, लेकिन ये सारे बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट इंसेक्ट्स होते हैं। हमारा जो इंसेक्ट है सिलिड, ये सुपर फैमिली सिलोइडे सिलोइडिया में आता है, और बहुत छोटा होता है, 1 से 5 मिलीमीटर का। लेकिन साइज छोटी होती है, लेकिन ये रिजेंबल करता है सिकाडास को। इनके विंग्स की बात करें तो ट्रांसपेरेंट और पैटर्न हो सकते हैं, और जब ये रेस्ट कर रहे होते हैं तो एक रूफ की तरह उनके बॉडी के ऊपर आ जाते हैं। ये फीड क्या करता है, तो ये हमारे प्लांट्स पे उनकी पूरी लाइफ बीतती है, और ये जो हमारे प्लांट्स में जो सैप निकलता है उसको सक करते हैं। उनमें स्पेशलाइज्ड माउथ पार्ट्स होते हैं जिनकी मदद से ये ऐसा कर पाते हैं, और इसी वजह से प्लांट को कई बार नुकसान हो सकता है।
रिस्क रहता है कि इससे डिजीज ट्रांसमिशन हो सकता है। कुछ स्पीसीज जैसे आज हम देख रहे हैं एशियन सिट्रस सिलिड को, तो ये वेक्टर्स होते हैं कई सीरियस प्लांट डिजीजेस के। फैमिली सिलिडे, सुपर फैमिली सिलोइडे और ऑर्डर हेमिप्टेरा का ये इंसेक्ट, जिसका साइंटिफिक नाम है डायाफोरेना सिट्री, कॉमनली एशियन सिट्रस सिलिड इनको कहा जाता है। ये जो स्पेसिमेंस मैं देख पा रहा हूँ, जितने भी मुझे नजर आ रहे हैं, ये सारे एडल्ट्स हैं, क्योंकि इनमें विंग और ये सब डेवलप हो चुका है। ये निम्फ्स नहीं है। जो एडल्ट्स होते हैं उनकी ब्राउनिश और मॉटल्ड विंग्स इन पर नजर आते हैं, और निम्फ्स जो है येलोइश ऑरेंज कलर के होते हैं, लाल आंखें होती है। फीडिंग दोनों ही निम्फ्स और एडल्ट जो है ये सिट्रस प्लांट के जो सैप होता है उस पर फीड करते हैं, और कई बार ये इनकी फीडिंग बिहेवियर के कारण डैमेज हो सकता है प्लांट्स को, जैसे कोई डिस्टॉर्शन हो सकता है, पीला पड़ना, या फिर प्लांट की ग्रोथ स्टंटेड रह जाना। लेकिन सिग्निफिकेंट डैमेज बहुत कम होता है, अगर इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो तभी होता है। अगर डिजीज की मैंने बात की तो सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज ये एक नोन डिजीज है जो कि इन सिलिड से होती है, और डायाफोर्निया सिट्री जो है एक प्राइमरी वेक्टर है इस पैथोजन का। कंट्रोल मैनेजमेंट की बात करें तो वैसे तो नेचुरली कंट्रोल करना चाहिए, केमिकल से नहीं करना चाहिए। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स में हम देखें तो बीटल्स, जो पैरासिटॉइड वॉस्प होते हैं, लेडी बग्स है, ये सारे इनका शिकार करते हैं, इनको खाते हैं। तो उन प्रेडेटर्स का होना नेचुरल केमिकल फ्री अगर हम प्लांट्स को ग्रो करेंगे तो ये जो प्रेडेटर्स हैं इनके, वो भी हमारे प्लांट्स पर आएंगे और इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखेंगे। प्राइमरीली ये जो स्पीसीज है सिलिड की, ये सिट्रस और उससे रिलेटेड प्लांट्स को अफेक्ट करता है, क्योंकि हमारा जो बेल यानी एगल मामेलोस है ये भी रटाशी फैमिली में आता है, तो ये भी एक पोटेंशियल होस्ट प्लांट हो सकता है इस स्पीसीज का। इनका जो ओरिजिनेशन है ये साउथ एशिया यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ही माना जाता है, और ये इंसेक्ट जो है इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि ये केपेबल होते हैं शॉर्ट डिस्टेंस तक फ्लाई करने के लिए, या जिसको हम जंप भी बोल सकते हैं। तो जंप कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और कई बार ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, हम प्लांट्स लाते हैं नर्सरी से या फिर किसी एनिमल से। इनकी लाइफ साइकिल की बात करूँ तो अंडे जो है ग्रोइंग शूट्स जो होते हैं प्लांट में, बर्ड या जो यंग पत्ते होते हैं उन पर अंडे दिए जाते हैं। अंडे बहुत ही ज़्यादा छोटे, इलोंगेटेड, येलो ऑरेंज रंग के होते हैं। निम्फ स्टेज की बात करूँ तो हैचिंग के बाद निम्फ्स यानी जो इमैच्योर एडल्ट होते हैं वो प्लांट सेप पर फीड करना शुरू करते हैं। निम्फ्स, उनकी आंखें लाल होती है और 5 इंस्टार स्टेजेस के बाद वो एडल्ट बनते हैं। एक हनी ड्यू निकालते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, जो कि कई बार आपने देखा होगा प्लांट में मोल्ड हो जाता है, ये उनका एक्सक्रीटा होता है। एडल्ट जो है वो 3 से 4 मिलीमीटर तक ही लंबे होते हैं, ब्राउनिश और मॉटल्ड विंग्स उन पर होते हैं। कुछ हफ्तों तक ये जिंदा रह सकते हैं, प्लांट के सेप पर फीड करते हैं और अंडे दे देते हैं, तो इनकी लाइफ साइकिल ऐसे चलती रहती है। ये फीडिंग बिहेवियर में खास तौर पर प्लांट में ये पियर्सिंग करते हैं, छेद करते हैं अपने स्पेशलाइज्ड माउथ पार्ट्स की मदद से, और इससे जैसा कि मैंने कहा डैमेज हो सकता है। एक बीमारी प्लांट्स में देखी जाती है जिसको लीफ गॉल्स कहा जाता है। पत्तियों में खास तौर पर होती है। अबनॉर्मल ग्रोथ या फिर अबनॉर्मल स्वेलिंग कई बार पत्तों पर नजर आती है। ये स्टेम में, रूट में भी हो सकती है, लेकिन लीव्स में ज्यादा होती है। कई इंसेक्ट्स इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, उसमें सिलिड्स का भी नाम आता है। तो ये था आज का वीडियो सिलिड्स पर। ये पेस्ट जरूर है लेकिन बहुत प्यारे भी है। अगर हम इनको मैक्रो लेंस से देखेंगे तो बहुत सुंदर नजर आते हैं जब इन पर लाइट गिरती है।